हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पिछले क्लासों में हमने 5 ऐसे वर्ब्स के जो रूल्स होते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब्स के रूल होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्लूरल नाउन हो तो हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के क्लास में हम लोग कुछ और रूल के बारे में जानेंगे जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10 ऐसे रूल्स के बारे में जानेंगे जिससे हमारी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो यूज है उससे जो डाउट है वो क्लियर होने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले ऊपर में लिखा है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने 5 रूल्स के बारे में आपको बताया था। आज मैं बताऊंगा यदि किसी सेंटेंस में 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो। यहां पे बोल रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में अगर 2 सिंगुलर नाउन मीन्स मतलब 2 सिंगुलर नाउन मतलब दोनों अकेले अकेले वो एंड से जुड़े हो, तथा पहले वाले सिंगुलर नाउन मतलब जो पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव से पता चलता है वो एडजेक्टिव जिससे आप अपने बारे में, खुद के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तो उसको हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये रूल हम लोगों को देखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस में 2 सिंगुलर नाउन हो और वो एंड से जुड़ा हो तो उसके साथ हम लोग जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर वर्ब होगा। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग समझेंगे, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। यहां पे देखिए द पोएट एंड पेंटर, तो यहां पे जो द है वो क्या है, सिंगुलर नाउन, और पेंटर ये भी सिंगुलर नाउन है। अब दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है और यहां पे बोला जा रहा है कि तथा पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पहले वाला सिंगुलर नाउन कौन है, ये है, ये पहले वाला जो पोएट है यही पहला वाला सिंगुलर नाउन। दूसरे नंबर पे नहीं ये पेंटर आया है, पहले तो पोएट आया है, तो इसके साथ जो आर्टिकल यूज किया गया है उसके साथ अगर आर्टिकल आया हो तो इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक ही कर्ता का या एक ही व्यक्ति का इससे बोध होता है। तो जब एक ही कर्ता या एक ही व्यक्ति का बोध हो तो उसको हम लोग क्या, उसके साथ क्या, किस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। द पोएट एंड पेंटर्स हैज डाइड। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, द प्रिंसिपल एंड टीचर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। द प्रिंसिपल एंड टीचर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो प्रधानाचार्य हैं और जो टीचर हैं वो मीटिंग में उपस्थित थे। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, द प्रिंसिपल मतलब ये प्रधानाचार्य की बारे में बात हो रही है और यहाँ पे जो है वो टीचर, तो यहाँ पे शिक्षक के बारे में बात हो रही है। तो ये चीज, एक चीज देखिएगा कि दोनों को एंड से जोड़ा गया है, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, रूल के हिसाब से चलना है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसको दोनों को कंजक्शन एंड से जोड़ दिया गया है, साथ ही जो पहले वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। तो जब आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है तो इसलिए ये दोनों जो जिससे पता चलता है तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति और एक ही जो सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन है वो एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध करा रहा है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध करा रहा है तो दोस्तों उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे देखिए, हिज फादर एंड गार्जियन इज कमिंग। हिज फादर, हिज क्या है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहां पे बताया गया है पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज।
तो हीज पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसके साथ फादर एंड गार्जियन, मतलब यहाँ पे पापा और जो गार्जियन अभिभावक हैं दोनों एक ही हैं, एक ही के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट देखिए, ए पोएट एंड राइटर हैज कम, एक लेखक और एक कवि। तो यहां पे एक लेखक और एक कवि की बारे में बात हो रही है। इससे पहले आर्टिकल है, फिर ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए हैं। तो यहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगुलर तभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब एक व्यक्ति या एक सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर एक सिंगुलर नाउन का अगर बोध हो, तो वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आगे देखा जाए। आगे देखिए, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, दो सिंगुलर नाउन मीन्स नाउन संज्ञा वो दो हो और दोनों एंड से जुड़ा हो, और दोनों सिंगुलर नाउन के साथ, यहां पे देखिए सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, माई और योर, हिज, हर का प्रयोग हो, तो इससे अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। रूल को समझिए, रूल समझ जाएंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे आराम से। जैसे यहां पे देखिए, रूल को हम लोग साथ में ले चलेंगे। यदि सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन, एक ये सिंगुलर नाउन है और एक ये सिंगुलर नाउन है, से जुड़ा हो और दोनों सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल, तो एक ये आर्टिकल है और एक ये आर्टिकल है, या पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो अभी यहां पे आर्टिकल लगाया गया है, का प्रयोग हो, तो इससे अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। तो यहां पे देखिएगा, पिछले वाले एग्जाम रूल में हम लोग देखे थे कि वहां पे एक ही आर्टिकल था, लेकिन यहां पे दो आर्टिकल आ गया है, दो आर्टिकल आ गया है। तो जब दो आर्टिकल आ गया है तो वहां पे क्या होगा, सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट का बोध होगा। यहां पे सेंस बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा। यहां पे एक व्यक्ति के बारे में नहीं, दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, एक है पोएट और एक है पेंटर। तो जब दो व्यक्तियों के बारे में बात होगी तो वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब हैव का इस्तेमाल किए हैं। आगे देखिए, द प्रिंसिपल, तो यहां पे देखिए ये रहा आपका नाउन और ये रहा आपका सिंगुलर नाउन, ये दोनों सिंगुलर नाउन है। उसके साथ यहां पे क्या बोल रहा है, आर्टिकल, तो एक आर्टिकल ये रहा द और ये रहा द, दोनों के साथ जब आर्टिकल आया है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो यहां पे जब दो आर्टिकल है, दो सिंगुलर नाउन है, तो वहां पे जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और हम लोगों ने रूल में पढ़ा है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोग यहां पे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ये प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल, ये वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हिज फादर एंड हिज गार्जियन आर कमिंग। यहां पे देखिए ये है एक पॉजिटिव वर्ड या पॉजिटिव एडजेक्टिव। हिज देखिए इसमें है ना, ये देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव कुछ बताया गया आपको, यहां पे इसी में हिज है, तो इस हिज को उठाकर यहां रखा गया है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये फादर क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन के साथ है, और साथ ही फिर यहां पे एक सिंगुलर नाउन है, हिज फादर एंड हिज गार्जियन, इसके साथ भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है, इसके साथ भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है हिज। अब जब दोनों के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट का पता चलेगा, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे।
वैसे ही यहां पे देखिए ये आर्टिकल ए का यूज किया गया है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, दोनों जगह आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में छांट दिया गया है। क्या छांटा गया है? नाउन को, सब्जेक्ट को अलग अलग करके दिखाया गया है, क्योंकि वहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। तो ए पोएट से एक पोएट का बात हो रहा है, ए राइटर से एक राइटर का बात हो रहा है, दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है, इसलिए ये सबको मिलाकर एक प्लूरल सब्जेक्ट को बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ एक अलग पोएट और एक अलग राइटर, तो जब पोएट अलग है, राइटर अलग है, दोनों को जब जोड़ा गया है एंड से, तो यहाँ पे एक पोएट और एक राइटर के बारे में बात हो रही है, मतलब दो लोगों के बारे में बात हो रही है। और जब दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो उसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। और हैव क्या होता है? प्लूरल वर्ब। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इसको हम लोगों को ध्यान से लेकर चलना है कि कैसे सेंटेंस में जब दो सिंगुलर आए और दोनों सिंगुलर नाउन्स के साथ आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हो, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखा जाए, यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तो तथा पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ए एंड आर्टिकल का प्रयोग हो, तो इससे एक ही वस्तु या व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा और सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होगा। जैसे उदाहरण के थ्रू चलते हैं, ए ब्लैक एंड व्हाइट। अब यहां पे क्या कर रहा है? एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव क्या होता है? ये है एडजेक्टिव ब्लैक एंड व्हाइट। ये क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है कि क्या? कलर बता रहा है। कलर क्या होती है? विशेषता होती है। तो यहां पे दो एडजेक्टिव से जोड़कर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है? डॉग होता है। से पहले प्रयुक्त हो आने वाले एडजेक्टिव के साथ ए एन, ये देखिए ए एंड ए का यूज किया गया है। तो यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, का प्रयोग हो, ये है एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव, ये किससे? एंड से जुड़ा हुआ है, ये दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ है और साथ ही एक कॉमन नाउन से भी जुड़ा हुआ है, और दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल ए का किया गया है। तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वो पूरा का पूरा एडजेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्ट को बताएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। समझ गए? यहां पे एक आर्टिकल, फिर दो एडजेक्टिव, दोनों एंड से जुड़ा गया है और उसके साथ फिर नाउन, कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पे किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग वाज बार्किंग। एक कुत्ता, एक व्हाइट कुत्ता, एक गोरा और काला कुत्ता भौंक रहा था। एक सफेद और काला कुत्ता भौंक रहा था, मतलब एक कुत्ते की बात हो रही है जो सफेद भी है और काला भी है। तो इसको ध्यान में दीजिए। आगे देखिए, जैसे दूसरा उदाहरण, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वॉज म्यून। यहां पे देखिए एक ब्लैक व्हाइट, ये है एडजेक्टिव, इसके साथ हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल किए, दोनों को कंजक्शन से जोड़ा गया है एंड से, और यहां पे क्या है? ये कॉमन नाउन है। तो इसको क्या हम लोग कहेंगे? इसको कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां पे एक ही बिल्ली के बारे में बात हो रही है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, और जब ब्लैक व्हाइट है और एक ही बिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे देखा जाए, यदि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा दोनों एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो, तो इससे दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, और जब दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। दोस्तों ये चीज ध्यान में दीजिएगा। जैसे हम लोग पिछला उदाहरण देखें, लेकिन यहां पे कुछ चेंजिंग आएगी। जैसे ये ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग वेयर बार्किंग, यहां पे देखिएगा एक ए ब्लैक, तो ये एडजेक्टिव हो गया, इसके साथ एक आर्टिकल आ गया, एंड ये कंजक्शन हो गया, एंड ए व्हाइट, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट। तो यहां पे जो ये एडजेक्टिव है इसके साथ भी एक आर्टिकल आया है। ध्यान से देखिएगा,
इसके साथ भी एक आर्टिकल है, इसके साथ भी एक आर्टिकल है, दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है और ये है कॉमन नाउन। कॉमन, ये क्या है? ये है कॉमन नाउन। तो यहां पे देखिएगा ये किसका बोध कराएगा? ये प्लूरल सब्जेक्ट का। यहां पे एक कुत्ता और एक, दो कुत्तों की बारे में बात हो रही है, एक कुत्ता ब्लैक है और एक कुत्ता सफेद व्हाइट है। यहां पे दो कुत्तों, और जब दो कुत्तों के बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग वर का प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक सफेद और एक काला कुत्ता भौंक रहे थे, एक सफेद और एक काला कुत्ता भौंक रहे थे। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेम, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट वर म्याउइंग। तो यहां पे देखिए बताया गया है कि एक काली और एक सफेद, यहां पे दो बिल्लियां हैं, जो एक काली है एक सफेद है, दोनों क्या कर रही हैं? म्याऊ म्याऊ कर रही हैं, म्याऊ म्याऊ बोल रही है दोनों बिल्लियां। तो यहां पे जब दो बिल्लियां हैं तो वहां पे क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है तो दोनों के साथ हम लोग वर का इस्तेमाल करके इसको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। नहीं, यहां पे सिंगुलर नहीं, यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहां पे दो बिल्लियों के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, एक पेयर वर्ड युग्म, एक पेयर वर्ड को प्रतीत करते हो जो एक भाव, एक सा भाव का या अर्थ आइडिया रखते हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज ए गुड फूड, ब्रेड एंड बटर इज गुड फूड। अब देखिए यहां पे दो सब्जेक्ट है, दोनों किससे जुड़े हुए हो? एंड से जुड़े हुए हो, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, ब्रेड एंड बटर। ये इसको हम लोग एक ही शब्द जैसा मानेंगे, एक ही मतलब ये एक ही व्यक्ति को दिखा रहा है, एक ही शब्द एक ही चीजों को दिखा रहा है। तो यहां पे जो ब्रेड एंड बटर है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा ही प्रयुक्त होगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वहीं राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश, तो यहां पे राइस एंड करी ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसा प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, यदि दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, फर्स्ट या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले, फर्स्ट या, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, फर्स्ट या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले इच, एवरी या नो का प्रयोग हो, तो इसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे, इच पेन एंड पेंसिल इज ब्लू। यहां पे क्या कर रहा है? सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन, तो यहां पे एक ये सिंगुलर नाउन हो गया, एक सिंगुलर नाउन हो गया, इसको आप लोग सिंगुलर नाउन बोल दीजिए, इसको आप सिंगुलर नाउन बोल दीजिए। अभी बोल रहा है एंड से जुड़े हो, तो ये दोनों किस चीज से? एंड से जुड़े हैं हो। फर्स्ट या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले, फर्स्ट मतलब इससे भी पहले आप इच का इस्तेमाल हुआ हो, या इससे पहले इच का इस्तेमाल हुआ हो, या एवरी का इस्तेमाल हुआ हो, तो उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही बोलेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो यहां पे देखिएगा, इच पेन एंड पेंसिल इज ब्लू, मतलब प्रत्येक पेंसिल और पेन, प्रत्येक पेन और पेंसिल ब्लू है। प्रत्येक एक के बारे में बात हो रही, प्रत्येक एक पेंसिल के बारे में बात हो रही है जो ब्लू है। तो यहां पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देखिए, ईच पेन एंड एवरी पेंसिल इज ब्लू, प्रत्येक पेन और मतलब एवरी मतलब सब, सारा पेंसिल ब्लू है। तो यहां पे भी एक पेंसिल और एक पेन के बारे में बात हो रही है।
तो यहां पे भी ये भी क्या होगा, एवरी पेंसिल मतलब क्या, एवरी मतलब सब पेंसिल ब्लू है, मतलब एक एक पेंसिल जो है वो सब ब्लू है, और पेन भी सब ब्लू है। तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जिसे एवरी टीचर एंड प्रिंसिपल इज लेबोरियस, प्रत्येक शिक्षक और जो संस्थापक है, प्रिंसिपल है, वो क्या है, मेहनती है। तो दोनों क्या होगा, एवरी टीचर एंड प्रिंसिपल, इसके साथ एवरी का इस्तेमाल किया गया है, दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जोड़ा गया है, तो इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। वैसा ही एवरी टीचर एंड एवरी प्रिंसिपल इज लेबोरियस, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। एवरी टीचर मतलब प्रत्येक शिक्षक, और एवरी प्रिंसिपल मतलब प्रत्येक जो प्रधानाचार्य है उनकी बारे में बात हो रही है, और दोनों को एंड से जोड़ा गया है, तो इसलिए इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब ही, सिंगुलर सब्जेक्ट ही बोलेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। आगे देखेंगे, नो टीचर मतलब कोई टीचर नहीं, एंड नो प्रिंसिपल वॉज प्रेजेंट देयर, कोई टीचर और कोई प्रधानाचार्य वहां पे उपस्थित नहीं थे, तो वहां पे नो टीचर, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट का रूप है पूरा, यहां से लेकर यहां तक, और ये जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको ध्यान देना होगा कि कैसे चीजों को बताया जा रहा है और कैसे चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगर आप चीजों पे ध्यान दीजिएगा तो जरूर आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखा जाएगा, इच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने से पहले, इच का प्रयोग सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसके रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे इच हैज ए पेंसिल, प्रत्येक के पास पेंसिल है, सबके पास पेंसिल है, तो जो इच है ना, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ वर्ब का इस्तेमाल होता है। इच क्या है, ये सेंटेंस जो है पूरा इसके सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और इच मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक एक करके सबके बारे में बात हो रही है, तो प्रत्येक, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही नोट करके लिखा गया है, प्लूरल नाउन, प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो इसके साथ प्लूरल, इसे प्लूरल मानते हैं और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, ये एक प्लूरल नाउन है, वे इच हैव ए बुक, हम प्रत्येक के पास किताब है, हम प्रत्येक के पास किताब है, तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, और नाउन क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के बाद अगर इच का प्रयोग किया गया है, ये प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन है, तो इसके बाद अगर इच का इस्तेमाल किया गया है तो उसके साथ हम लोग जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो प्लूरल वर्ब होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, वी इच मतलब यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे द टीचर्स इच हैव ए बुक, यहाँ पे द टीचर्स, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ इच भी आया है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। यदि इच, अगला हम लोग देखेंगे, यदि इच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो आप भी पता है, आपको भी पता है कि वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे each of these three pens is blue। अब देखिए, यदि each of, neither of, each of, neither of, either of, one of प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मीन्स 3 पेन्स, ये क्या है, ये प्लूरल नाउन्स है, तो अगर इसका प्रयोग हो तो ये क्या होगा, ईच ऑफ दीज, तो ईच ऑफ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा है,
लेकिन उसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, ये पेन्स का। तो पेन्स जो है उसमें प्रत्येक पेन्स के बारे में बात हो रही है। तो जब प्रत्येक पेन के बारे में बात हो रही है ना, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ वर्ब भी हम लोग सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। ये जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आगे, आइदर ऑफ दोज टू गर्ल्स इज जेंटल। आइदर, हाँ यहां पे देखिए, इधर ऑफ दोज टू गर्ल्स इज जेंटल, तो इन दोनों में से कोई लड़की, कोई दो लड़की वहां पे जेंटल है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे ईदर ऑफ का इस्तेमाल किया गया है, और ईदर ऑफ क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पे जो गर्ल्स है ये है प्लूरल नाउन, लेकिन हम लोग जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग इसका इस्तेमाल इसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, इसके हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नीदर ऑफ यू नोज हिंदी, आप में से किसी को हिंदी नहीं पता, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देख रहे होंगे नीदर ऑफ यू नोज हिंदी। तो यहाँ पे भी चीजें सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, और जो आपको रूल बताया गया है उसके हिसाब से ही आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन एक्टर, मेरा जो दोस्त है वो एक एक्टर है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज एक्टर, तो वन ऑफ का इस्तेमाल किया गया है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखा जाए, यदि इच, एवरी, नाइदर, आई, ईदर प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहां पे देखिएगा, इच गर्ल, इच के साथ क्या यूज किया हुआ है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इच गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, प्रत्येक लड़कियां खूबसूरत हैं या खूबसूरत थी, प्रत्येक लड़कियां खूबसूरत थी। इच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, प्रत्येक लड़के उपस्थित थे, तो एवरी के साथ जो स्टूडेंट है वो क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो तो वहां पे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। इधर पेंसिल राइट्स वेल, तो यहां पे देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, इधर जो है उसके साथ पेंसिल, तो इधर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और पेंसिल क्या है, सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ किस वर्ब का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये सिंगुलर वर्ब कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसके साथ एस लगा है, पिछले वाले में भी नोज के साथ एस था, तो इसलिए वो सिंगुलर वर्ब की तरह होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने रूल्स के बारे में देखा, 10 ऐसे रूल्स के बारे में देखा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट भी करने की हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और आप इस क्लास का ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे, अपने जो भी है अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल किए होंगे। अगले क्लास में हम लोग हो सकता है अगले कुछ आज कल एक और क्लास के साथ हम लोग आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कल हो सकता है अंतिम क्लास होगा। अंतिम क्लास के बाद उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया जाएगा। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें चलेंगी, और संडे को हम फिर आएंगे आपको, संडे को हो सकता है आपका टेस्ट लिया जाए। तो दोस्तों आप लोग रेडी रहिएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी जा रही होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।